टैक्स भरने में क्यों नहीं होगी अब परेशानी? सरकार बेचने जा रही है अब कौन सी कंपनी? सोने में आई आज कितनी गिरावट? अदानी समूह के पास कहां से आया पैसा? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। बात आज बुलेटिन की पहली खबर की जो बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। जीएसटी और वैट जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राजस्थान सरकार 2000 टैक्स मित्रों की नियुक्ति करेगी। इससे जीएसटी और वैट जमा कराना आसान होगा। व्यापारियों को सेल्फ टैक्स जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित ई टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। विभिन्न टैक्स संबंधी सलाह के लिए टैक्स मित्र व्यापारियों से शुल्क वसूल सकेंगे। सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इरेडा में अपनी 25% हिस्सेदारी बेचने के लिए आईपीओ लाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। दीपम ने इरेडा के आईपीओ के लिए मर्चेंट बैंकरों से निविदा आमंत्रित की है। इरेडा के आईपीओ के लिए सरकार 3 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति कर सकती है। इरेडा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी परियोजनाओं का वित्त पोषण करती है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोमवार को सोना सस्ता हो गया। सोने का भाव 355 रुपये गिर गया, 60,095 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत भी 420 रुपये की गिरावट के साथ 73,680 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1997 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी गिरावट के साथ $24.85 प्रति औंस पर रही। घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में तेजी रही। ये 4 महीने में बाजार में सबसे लंबे समय तक चलने वाली तेजी है। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों बढ़त में रहे। ऑटो और आईटी शेयरों में तेजी ने बैंक और एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में गिरावट की भरपाई कर दी। सेंसेक्स 13 अंक की मामूली तेजी के साथ 59,846 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 24 अंक की तेजी के साथ 17,624 अंक पर बंद हुआ। उद्योगपति गौतम अदानी ने आज अपने बड़े राज खोल दिए। कौन से बड़े राज? बेनामी संपत्तियों के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के आरोपों का उन्होंने खंडन कर दिया। उन्होंने ये आज पूरा ब्यौरा दिया और कहा कि उन्होंने 2019 से अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर कुल 2.87 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई है और इसमें से 2.55 अरब डॉलर की राशि दोबारा कारोबार में लगाई गई। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बेनामी संपत्तियों के जरिए अदानी समूह ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। मुंबई के बाद अब दिल्ली एनसीआर में भी सीएनजी और पीएनजी सस्ती हो गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी 6 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो गई है। नई दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 73.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है और दिल्ली में पीएनजी 5 रुपये सस्ती हुई है। नई दिल्ली में पीएनजी की कीमत 48.59 रुपये प्रति यूनिट होगी। पिछले 2 सालों में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें करीब 80% बढ़ गई थी। पिछले 2 साल में ये पहली बार हुआ है जब सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में गिरावट आई है। मौसम का अनुमान बताने वाली प्राइवेट कंपनी स्काईमेट ने 2023 में मानसून सामान्य से कम रहने का अनुमान जताया है। अल नीनो की वजह से इस साल भारत में मानसून सीजन के दौरान सामान्य से कम बारिश हो सकती है। स्काईमेट ने 94% बारिश होने का अनुमान जताया है। बारिश कम होने से खाद्यान्न उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। जुलाई और अगस्त के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत कम बारिश होने की आशंका है। मानसून की सेकेंड हाफ में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका बनी हुई है। वित्त मंत्रालय ने न्यू पेंशन स्कीम की समीक्षा करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। सरकार पुरानी पेंशन योजना की बढ़ती मांग के बीच नई पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के लिए अधिक लाभदायक बनाने पर विचार कर रही है। वहीं दूसरी ओर गैर सरकारी क्षेत्रों से एनपीएस को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। मार्च 2023 तक एनपीएस के तहत संपत्ति बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है।
सरकार केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे के अनुपात पर सिफारिशों के लिए इस साल 16वें वित्त आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इस आयोग के सदस्यों और उसके क्रियाकलाप के प्रावधानों को तय करने का काम चल रहा है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों के बारे में अनुशंसा करती है। इसकी टैक्स विभाजन संबंधी सिफारिशें 5 साल के लिए लागू रहती हैं। पिछले वित्त आयोग ने 9 नवंबर 2020 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सरकार ने पान मसाला और तंबाकू उत्पाद निर्माताओं पर 1 अप्रैल से प्रभावी खुदरा बिक्री मूल्य पर आधारित जीएसटी सेस को निर्धारित कर दिया है। पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पहले 28% की दर से लगने वाला जीएसटी के अलावा उस पर मूल्य के अनुपात में सेस लगता था, लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जीएसटी सेस के तौर पर पान मसाला पाउच के खुदरा बिक्री मूल्य यानी एमआरपी का 0.32 गुना वसूला जाएगा। नई दरें 1 अप्रैल 2023 की तारीख से लागू हो गई हैं। मारुति सियाज XL6 और ग्रैंड विटारा के दाम बढ़ गए हैं। कंपनी ने लग्जरी सेडान कार सियाज की एक्स शोरूम कीमत 11,000 रुपये बढ़ा दी है। सियाज स्मार्ट हाइब्रिड सिग्मा 1.5 लीटर 5 MT की एक्स शोरूम कीमत अब 9,30,000 रुपये से शुरू होगी। मारुति ने XL6 की कीमत भी 15,000 रुपये बढ़ा दी है। कंपनी ने इसके CNG वेरिएंट को महंगा कर दिया है और ग्रैंड विटारा के CNG वेरिएंट की कीमत भी बढ़ाई गई है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। और मैं कार्यक्रम को ख़त्म कर दूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कल दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक हेलो मनी 9 किस तरह से आपकी आर्थिक समझ को बेहतर करने में आपकी मदद करेगा। हेलो मनी 9 में कल आपकी गेस्ट होंगी निशा सांघवी और कैसे रिव्यू करें हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो ज़रूर अपना सवाल पूछिए और आपके सवाल का जवाब देंगी निशा सांघवी। CFP प्रोमोर फिनटेक की CFP आपका सवाल का जवाब देंगी निशा सांघवी। मंगलवार दोपहर 2 बजे 9311121874 पर आप व्हाट्सएप करें, आपके तमाम सवालों का जवाब निशा सांघवी जी की तरफ से दिया जाएगा हेलो मनी 9 पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। तो अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। अगर आपका कोई सुझाव है मनी टाइम को लेकर, अगर आपका कोई विचार है मनी टाइम को लेकर और इस शो को बेहतर बनाने में मदद ज़रूर करें। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।